तो मैं आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला रहा हूं। तो बिहार स्टाफ नर्स के लिए मैं एमसीक्यू भी शुरू किया हूं, जिसमें आपका टेस्ट किया जा रहा है कि आप कितने पढ़ाई किए हैं, कितने तैयारी किए हैं और कितना जो है तैयार है सीबीटी फेस करने के लिए बिहार स्टाफ नर्स के आने वाले बहाली के लिए। तो डेली 2 बजे एमसीक्यू डलता है, अगर आप देखिए कितना ज़्यादा सही कर पाते हैं। ओके, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से जो बहाली आने वाली है, खासकर स्टाफ नर्स की बहुत बड़ी बहाली है, उसमें कितनी उम्र तक अप्लाई होगी, यानी महिला और पुरुष का जो एज होता है मैक्सिमम और मिनिमम एज कितना है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं कितने से कितने एज तक, और एज फैक्टर कितना ज़्यादा जो है लोगों को परेशान करता है। आज की इस वीडियो से आप सभी को क्लियर पता चल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं आपको बताता हूँ कि कितने एज से लेकर कितने एज तक लोग अप्लाई कर पाएंगे। अगर इससे ज़्यादा एज आपका हो गया है तो फिर मुश्किल है। आप सभी देख लीजिए, एज जो होगा न्यूनतम यानी मिनिमम जो एज है एक कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए 21 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, यानी जब नया बहाली आएगा वहाँ पे डेट देगा कि इतने डेट तक एज जो है हो जाना चाहिए, तो 21 वर्ष आपको होना चाहिए। ठीक है, अप्लाई करते समय। दूसरी चीज़ें, अगर आप पुरुष मेल कैंडिडेट हैं, यूआर से हैं, अनरिजर्व से है, तो आपको मैक्सिमम जो है अधिकतम जो है 37 वर्ष एज मिलने वाला है। और अगर आप यूआर कैटेगरी के महिला कैंडिडेट रहेंगी तो आपको 40 ईयर्स जो है मिलेगा मैक्सिमम बात। मिनिमम मेल हो या फीमेल हो 21 रहने वाला है। ओके, और मैक्सिमम की बात किया जाएगा तो मेल कैंडिडेट जो यूआर कैटेगरी से भरेंगे उनको 37, और जो यूआर कैटेगरी के फीमेल होंगी उनको 40 ईयर्स दिया जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अगर वो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष या महिला है, दोनों के लिए 40 वर्ष है। और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उनको 42 वर्ष मिलने वाला है। यानी कहा जाए तो यूआर कैटेगरी के मेल के लिए 37 है मैक्सिमम, और फीमेल के लिए 40 है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उनको 40 वर्ष मिलेगा। और जो अनुसूचित एससी एसटी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनको 42 ईयर्स मिलेगा। ओके, तो ये आपका मैक्सिमम और मिनिमम एज का जो है, जो बहाली आएगी न्यू वाली बहाली सेम रहने वाला है, उसमें आपका एज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इतना भी कुछ आपका नियमावली वगैरह बदल चुका है, लेकिन एज जो है, एज आपका यही कुछ देखने को वहाँ भी बहाली में मिलेगा। तो अगर आप लोग इन एज के बीच में है, 21 आपका अभी हो रहा है या हो चुका है, या फिर अगर आप लास्ट में हैं, लास्ट समय में हैं, 37 अगर मेल कैंडिडेट है यूआर का, तो फिर आप नहीं भर पाएंगे। 37 से क्रॉस कर गया है तो ठीक है। और बहाली आने तक अगर 37 से थोड़ा भी अगर कम रहता है, वहाँ पे डेट देता है कि इतना डेट कट ऑफ रखा गया है, इतना डेट में 21 वर्ष हो जाना चाहिए, या इतना डेट तक आपको 37 जो है होना चाहिए, इससे ज़्यादा क्रॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उस जो है समय तक आपका अगर 37 वर्ष हो रहा है या उससे थोड़ा बाकी है, तो आप बिल्कुल अप्लाई एलिजिबल रहेंगे। ओके, बाकी कैटेगरी के हिसाब से आपका यहाँ पे दे दिया गया है। तो ये बताने का मकसद यही है कि बहुत लोग एज के रिलेटेड जो है चिंतित रहते हैं कि एज कितना देगा, तो एज इतना ही मिलेगा, समझ गए। और ये सारा चीज़ है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको सारा चीज़ें जो है बता दिया। ठीक है, जो संविदा में काम करती रहती हैं, बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में संविदा के आधार पर नियुक्त एवं कार्यरत स्टाफ नर्स ग्रेड ए को नियमित नियुक्ति में अवसर देने हेतु अधिकतम उम्र में 5 वर्षों की छूट अनुमान होगी। अब ये जो संविदा में कार्य कर रही होती है उनको जो है थोड़ा सा छूट दिया जाता है एज में, तो ये बातें अलग है। ओके, बाकी एक फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो उनको ये एज ग्रुप में होना चाहिए अपने कैटेगरी के हिसाब से। ओके, बाकी ये जो एज होता है, जो 37 से 42 वर्ष तक जो दिया जाता है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, तो मैं यहाँ पे बता दूँ ये एज कोई कम नहीं होता। जॉब पाने के लिए ये एज जो है आपका काफ़ी है। अगर इस एज में भी अगर आप जॉब नहीं पा रहे हैं, मतलब आपको आगे जॉब होना भी मुश्किल है। अगर 37 वर्ष, 40 वर्ष, 42 वर्ष तक अगर किसी को जॉब नहीं हुआ, तो फ्रेशर के तौर पर उसको जॉब होना भी आगे मुश्किल है। समझ गए चीज़ें को, क्योंकि 40 या 37 आधा समय आदमी का जीवन का ख़त्म हो गया रहता है, आधा से ज़्यादा, समझ गए। तो अगर 37, 40 या 42 जो आपके कैटेगरी के हिसाब से जो भी फिट बैठता हो मैक्सिमम एज, अगर इतना एज पर अगर आप आ गए हैं, अप्लाई कर रहे हैं,
ठीक है, अच्छी बात है, कर देंगे, करना भी चाहिए। लेकिन अब इससे क्या ज़्यादा उम्र आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? इससे ज़्यादा उम्र आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि सरकार या नियमावली में देगा। इससे क्या ज़्यादा चाहिए? ज़्यादा मिलेगा भी नहीं, ठीक है, और 21 से कम होगा भी नहीं, ये बात ध्यान दीजिएगा। 21 जो है मिनिमम रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको मैं यहाँ पे बता दिया हूँ, ओके। क्योंकि बहुत लोग 21 वर्ष कोर्स तो कंप्लीट कर ली रहती हैं या कर लिए रहते हैं, लेकिन 21 पूरा नहीं हो पाता है, इस कारण से वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये बातें हकीकत है, समझ गए। या जो एज देगा कि इतने एज तक जो है गणना किया जाएगा आपके एज का, आपके डॉक्यूमेंट का इस डेट से पहले का होना चाहिए। तो उस एज में अगर आपका 37 वर्ष क्रॉस कर गया, उस डेट में जोड़ने पर अगर 37 वर्ष क्रॉस कर गया और आप मेल कैंडिडेट है यूआर से, तो फिर आप अप्लीकेबल नहीं होंगे, आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, समझ गए। ये एज जो देगा ना कट ऑफ का, जिसमें डॉक्यूमेंट वगैरह आपका एज वगैरह सब देखा जाएगा, एक कट ऑफ का जो एज देगा, एक कट ऑफ का जो डेट देगा जिसमें आपका एज का गणना किया जाएगा, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ये जो बहाली चूँकि 25 में आ रही है, तो कब जो है एज का कट ऑफ गणना देगा, ये देखने वाली बात है। अगर 1-2 महीना में आपका आ जाता है बहाली, तो उम्मीद रखिए कि दिसंबर जो है ना, दिसंबर 2024 जो आखिरी 31 दिसंबर होता है, लास्ट वही गणना करेगा कि 31 दिसंबर 2024 तक जो है चीज़ें हो जाना चाहिए। ये देगा कट ऑफ में, हमको लगता है यही डेट देगा, ठीक है। तो आप लोग समझ लीजिए। बाकी चलिए बता दिए हैं, अच्छी चीज़ें हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।